राधे राधे भक्तों, आज की बात बहुत गहरी है और बहुत साधारण भी, इसलिए ध्यान से सुनिए। हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें देखकर हम नज़र फेर लेते हैं, रास्ता बदल लेते हैं, जिनसे बात करने में भी झिझकते हैं। उन्हीं में से एक होती है विधवा महिला। लोग उसे अशुभ कह देते हैं, अपवित्र मान लेते हैं, लेकिन शास्त्र और संतों की दृष्टि इससे बिल्कुल उल्टी है। अनिरुद्धाचार्य जी के भाव में कहा जाए तो जिसने जीवन का सबसे बड़ा दुख सहा हो, जिसका हृदय टूटकर भी ईश्वर में लगा हो, उसकी दुआ में बहुत ताकत होती है। एक गांव में एक साधारण आदमी रहता था। मेहनत करता था, लेकिन जीवन में अजीब सी रुकावटें थीं। काम मिलता था तो टिकता नहीं, पैसा आता था तो रुकता नहीं, घर में रहते हुए भी मन अशांत रहता था। बहुत उपाय किए, मंदिर भी गया, पूजा पाठ भी किया, लेकिन भीतर की खालीपन नहीं भरी। एक दिन उसने एक संत से पूछा कि महाराज, सब कुछ करने के बाद भी जीवन में स्थिरता क्यों नहीं आती। संत ने कोई बड़ा उपाय नहीं बताया, बस इतना कहा कि बेटा, किसी ऐसी स्त्री से एक चीज मांग लेना जिसे समाज ने भुला दिया हो, जिसे कोई महत्व नहीं देता हो। वह आदमी बहुत सोच में पड़ गया। उसे समझ नहीं आया कि संत क्या कहना चाहते हैं। चलते चलते उसकी नज़र गांव की एक विधवा माँ पर पड़ी। वही माँ, जिनके पास लोग बैठते नहीं थे, जिनसे बात करने से कतराते थे। उसका मन डरा, संकोच हुआ, लेकिन फिर उसने साहस किया। वह उनके पास गया, सिर झुकाया और बहुत विनम्र स्वर में बोला, माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी एक दुआ चाहिए। विधवा माँ ये सुनकर ठहर गईं। बरसों बाद किसी ने उनसे कुछ मांगा था, वो भी दुआ। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने कांपते हाथ उठाए और कहा, बेटा, भगवान तुम्हें सुख दे, तुम्हारे जीवन में शांति दे। बस इतना ही कहा था, न कोई मंत्र, न कोई दिखावा। लेकिन उस दुआ में वर्षों का दर्द, तप और निस्वार्थ भाव था। उस आदमी ने महसूस किया कि मन हल्का हो गया है। कोई चमत्कार तुरंत नहीं हुआ, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल गया। धीरे धीरे काम में स्थिरता आने लगी, निर्णय साफ होने लगे, रिश्तों में नरमी आई। उसे समझ में आया कि वो एक चीज़ क्या थी। वो कोई रहस्य नहीं, कोई तंत्र नहीं थी। वो थी एक तिरस्कृत हृदय से निकली सच्ची दुआ। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।